हम इंडिया गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते हैं। इंडिया में हम लालू यादव और नीतीश कुमार को पैर पकड़ के कहते हैं हमको शामिल करा लीजिए। और कुछ स्टालिन ने सनातन धर्म को तुलना की है, उन्होंने डेंगू और मलेरिया से। सनातन धर्म को तुलना नहीं किया है। अभी आप जुम्मा 4 दिन हुआ है, अभी कुछ दिन और आप अपना पाठ बढ़ाइए। ये हाथ में लाठी लेके खाली सनातन को नहीं समझिए। सनातन का मतलब लूटना नहीं है। सनातन का मतलब किसी जाति को गाली देना नहीं है। सनातन का मतलब दलित, आदिवासी, कमजोर तबकों से नफरत करना नहीं है। सनातन का मतलब किसी भी धर्म मजहब के विचारों को गाली देना नहीं है। वर्षों तक जो व्यक्ति अपने आप को शेर कहता था, अपना 112 इंच का सीना फुलाकर चलता था, अपने आप को 30 मार खा समझता था, वो व्यक्ति कल गिर गया और उसने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पैरों में गिरकर नाक रगड़ने तक को वह तैयार था। पूरे के पूरे मीडिया के सामने में उसने साफ साफ कहा कि वह तेजस्वी, नीतीश और लालू के पैर पर गिरकर नाक रगड़ने को तैयार है, माफी मांगने को तैयार है। अब वही व्यक्ति जो है मोदी पर हमला कर रहा है और मोदी को कह रहा है कि मोदी जैसा तो मेरे यहाँ मुंशी रहता है और मोदी को हम पैसों में तौल देंगे। और इतना ही पर भी वह व्यक्ति नहीं रुकता है और आगे वह कहता है कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो बयान दिया है, यानी कि सनातन धर्म की तुलना जो डेंगू और मलेरिया नामक और कोरोना नामक बीमारी से की है, उसकी तुलना जो है वो सही है। और स्टालिन के बेटे के पक्ष में पप्पू यादव अब खुलकर सामने आ गए हैं और पप्पू यादव अपने एक सीट जीतने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए इतना हद तक नीचे गिर जाएंगे, अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से समझौता कर लेंगे, अपने सनातन धर्म को भी गिरवी रख देंगे। ये किसी ने सोचा तक नहीं था। पप्पू यादव हमेशा हिंदू विरोधी बयान देते आए हैं और यही कारण है कि उनकी हर चुनाव में जमानत जब्त हो जाया करती है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मोदी पर हमला बोला है और मोदी को कह दिया कि उसके ऐसा तो उनके यहाँ मुंशी रहता है और उसे वे पैसों में तौल देंगे, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि स्टालिन के बेटे ने जो बयान दिया है वो एकदम सही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही धन्यवाद। दरअसल आपको बताते चले कि जिस प्रकार से स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया नामक बीमारी से की, कोरोना नामक बीमारी से की और सनातन धर्म पर हमला किया, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताते चले कि दरअसल स्टालिन का कुछ वर्षों पहले बयान आया था कि वह ईसाई है, लेकिन उसके बाद खबर आई कि उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। अब खबर क्या है, वो ईसाई धर्म है या इस्लाम धर्म है, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से उसने सनातन धर्म पर का अपमान किया है, सनातन धर्म पर हमला किया है, इससे 1 अरब हिंदुओं के दिल में आक्रोश पनप रहा है। लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं, एनकाउंटर की मांग की जा रही है, एनएसए लगाने की मांग की जा रही है, जेल भेजने की मांग की जा रही है। लेकिन पप्पू यादव का ये बयान काफी शर्मनाक है और इसे सुनकर जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन्हें काफी गुस्सा आने वाला है। तो आगे आप पप्पू यादव को सुन लीजिए कि आखिर पप्पू यादव क्या कह रहा है। ये वही पप्पू यादव है जो कभी लालू प्रसाद यादव को चैलेंज देता था, जो तेजस्वी यादव को कहता था कि कभी सीएम नहीं बनने देंगे, लेकिन एक सीट जीतने के लिए वो किस तरीके से नाक तक रगड़ने के लिए तैयार है। ये व्यक्ति कितना नीचे गिर गया है, अब आप इसकी बात खुद सुन लीजिए। केजरीवाल को गाली देते हैं, कभी अखिलेश को आप गाली देते हैं, कभी उद्धव ठाकरे को गाली देते हैं, कभी आप स्टालिन को गाली देते हैं। उन्होंने स्टालिन ने क्या कहा, उन्होंने कहा सनातनी सभ्यता संस्कृति हमारी ताकत है, लेकिन जिस सनातनी धर्म के नाम पर कट्टरवादी हिंदू पंथी दलितों को, आदिवासियों को, कमजोरों को विचलित करती है, उसकी जीने के तरीका पर हमला करता है, वो वैसी कट्टरपंथी नहीं चाहिए। सनातन तो हमारी जीवन धारा है, सनातन तो हमारी विचारधारा है। इन लोगों का जो बीजेपी का जो सनातन है वो दलित विरोधी सनातन है, वो अत्यंत पिछड़ा विरोधी सनातन है, वो पिछड़ा विरोधी सनातन है। और जो ऊंची जात के लोग सनातन को मानते हैं, कट्टरपंथ को नहीं मानते हैं, वो विरोधी हो जाता है। इसलिए ये सिर्फ नफरत पैदा करने वाले हिंदू हैं। देश की संविधान, कानून, लोकतंत्र पर चलने वाले जो हिंदू हैं वो सनातनी हैं, जिसकी संख्या
लगभग 95, 96, 97%। उन्होंने ये बात कही और हम लोग बिल्कुल हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग दूसरों के विचारों का, दूसरों के धर्म का, दूसरों की प्रतिष्ठा का, दूसरी जाति के सम्मान का ख्याल रखते हैं। इसीलिए हम सनातनी हैं। जो दूसरों के धर्म को गाली देता है, जो दूसरी जाति को गाली देता है, जो दूसरी विचारधारा को गाली देता है, जो दूसरों की जिंदगी को कोलैप्स करता है, जो इंसानियत के दुश्मन हो जाए, वो कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। और बीजेपी और आरएसएस कभी सनातन हो ही नहीं सकते। बांग्लादेश जब अपने बैंकिंग सिस्टम से अपने देश को रोजगार दे सकता है, इजराइल एक छोटा देश जब हर व्यक्ति की इकोनॉमी बढ़ा सकता है, तो पप्पू यादव भी अपने देश के हर घर को रोजगार दे सकता है। उससे ज्यादा हमारे पास हुनर है, उससे ज्यादा हमारे पास स्किल है, उससे ज्यादा हमारे पास स्टार्टअप है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं, हमारी नीयत नहीं। आप किसी भी सरकार को मैं चैलेंज करता हूं कि गरीबी और गरीब शब्द ये नेता और सिस्टम का नाजायज औलाद है। ये किसी भगवान और किस्मत भाग्य के कारण नहीं आया है। नेता की नीयत और इच्छा शक्ति सुधर जाए तो गरीबी और गरीब दोनों सब खत्म हो जाएंगे। और जब गरीब के पेट में भूख होगा, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। पेट भरेगा तब ना हम भगवान का नाम लेंगे। जब घर में माँ बीमार रहेगी, बेटी की शादी नहीं होगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, खाना थाली से गायब हो जाएगा, तो हम तो पहले बात न्याय की करेंगे ना। सनातनी हमारी संस्कृति है, सनातनी हमारी विचारधारा है, सामाजिक न्याय मेरे जीने की ताकत है। यदि अध्यात्म की जरूरत है, मोरल वैल्यू की जरूरत है, विवेकानंद की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है, तो उसी तरह सामाजिक न्याय और सनातन, ये दोनों, एक माँ है तो एक मौसी है, दोनों हमारे जीवन की धारा के लिए महत्वपूर्ण है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। सनातन धर्म को तुलना नहीं किया है। अभी आप जुम्मा 4 दिन हुआ है, अभी कुछ दिन और आप अपना पाठ बढ़ाइए। ये हाथ में लाठी लेके खाली सनातन को नहीं समझिए। सनातन का मतलब लूटना नहीं है, सनातन का मतलब किसी जाति को गाली देना नहीं है, सनातन का मतलब दलित, आदिवासी, कमजोर तबकों से नफरत करना नहीं है, सनातन का मतलब किसी भी धर्म मजहब के विचारों को गाली देना नहीं है। सनातन का मतलब प्रेम है। सनातन हम उसको कहते हैं जो दूसरों की जिंदगी बचाए, जो दूसरों की विचारधारा को बचाए, जो दूसरों की संस्कृति को बचाए। उस सनातन की बात वो करते हैं जो अब उन्होंने वहां के मंदिर में सभी जाति धर्म वर्ग को पंडित, जो पंडित के लायक बनाया। बोला नहीं, एक ही जाति के लोग ज्ञानी नहीं है, सभी जाति के लोग ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वो पंडित बनेंगे, तो कौन सा अनर्थ कर दिया। इसीलिए किसी ने डेंगू ये नहीं कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सनातनी के नाम पर कट्टरपंथ हिंदू डेंगू के समान है। सर, वास्तविक ये सनातन की जो परिभाषा हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन ने यह बयान देकर बीजेपी के पाले में गेंद को दे दिया है? किसने कह दिया ऐसा बाहर? भूख और किसान का बात है ना। साउथ में क्या चाहिए वो देखिए ना। बीजेपी के गेंद के पाले, बीजेपी तो 24 घंटा यही धंधे करता है, तो उसको कौन गेंद पाला समझे। सब गलत फहमी में ना रहिएगा। ये बिहार का जो कुछ मीडिया के लोग हैं ना, उसका इलाज कराना, उसको जोड़िए। सर, एक सवाल है। सुशील मोदी ने कहा है कि पप्पू यादव ये सब जो है बिहार का छवि धूमिल किए हैं। उसके अलावा प्रभुनाथ सिंह का भी नाम था और आपका भी नाम था, वो बोले हैं। दूसरा की जो मटन पर उन्होंने कहा कि लोग भुट्टो के हिंदू बनते हैं, मटन खाते हैं। पप्पू यादव का नाम जरा दिखा दीजिए। हमें रख लेते सर, दिखाइए। सर, एक सवाल है कि बिहार में आपराधिक घटना है दिन बढ़ते जा रहे हैं, और आज जो है नालंदा में बैकअप अपराधियों द्वारा एक युवक को गोली मार दिया। मर गया आरसीपी सिंह का पोता, चचेरा की फुफेरा, फुफेरा माने फुफेरा का फुफेरा की फुफेरा, फुफेरा का फुफेरा।